बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिक हुसैन है। मैं एफएससी का तालिब इल्म हूँ और यहाँ पे मैं बेसिक ताल्लुक़ मेरा जीबीसी और यहाँ इस लाइब्रेरी में मतलब तैयारी के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी में जो भी फैसिलिटीज़ हमें मतलब हमारी जो चाहिए बुक्स के हवाले से या कोई मतलब हर एनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं यहाँ पे। की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हम हर रोज़ आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और हम पीसफुली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सर ने हमारे लिए जो लेडीज़ सेक्शन है वो अलग करके रखा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और यहाँ आके पढ़ सकते हैं। को मैं रोज़ आता हूँ। ये ई लाइब्रेरी है और इसमें मैं स्टडी करता हूँ। तो 2 महीनों से मैं मतलब यहाँ आता हूँ। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें मतलब बहुत डिसेंट और खामोश माहौल मिलता है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। यहाँ की स्टाफ भी जो है ना वो बहुत कोऑपरेटिव है और वो हमसे मतलब हर किस्म की ताउन करते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास नहीं होते तो हम उनको कहते हैं और वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जो बुक्स हैं ई लाइब्रेरी की एक्सेस है, डेटाबेसेस हैं, वो बड़े यूज़फुल हैं। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि ये पब्लिक प्लेस पर है। नवाज शरीफ पार्क में ये लाइब्रेरी वाक़ है। यहाँ लोगों की एक्सेस बड़ी इजी है। लोग यहाँ पर आते हैं, जो इल्म के प्यासे होते हैं वो यहाँ से अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम। वाफ़ी उर्दू की जानिब से आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम और हम इस वक्त मौजूद हैं नवाज शरीफ पार्क रावलपिंडी के अहाते में वाक़ई ई लाइब्रेरी के करीब। ये जो पुष्ट पर हमारे आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये ई लाइब्रेरी की इमारत है। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब शेर अफजल मलिक, चीफ़ लाइब्रेरियन ई लाइब्रेरी रावलपिंडी। जनाब शेर अफजल मलिक साहब, मैं आपको वाफ़ी उर्दू की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, होता ऐसा है कि जब आप किसी शख्स से मिलते हैं तो वो इस एतबार से कि दिमाग उसके पास भी होता है, आँखें उसके पास भी होती हैं, हाथ पाँव उसके भी होते हैं, वो हमारे जैसा ही होता है। लेकिन आप अगर उससे थोड़े से क्लोज़ हों और किसी एतबार से वो मुख्तलिफ़ दिखाई दे तो फिर एक तजस्सुस जन्म लेता है और वो तजस्सुस अगर कुछ आगे बढ़े और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा मालूमात हों तो आदमी एक जी ये चाहता है कि वो क़ुर्बत इख्तियार करे। शेर अफजल मलिक साहब से मेरी मुलाकात इत्तफ़ाक़न हुई। मैं एक मुशायरे में शिरकत के लिए यहाँ आया था, तो चूँकि वो इस ई लाइब्रेरी के चीफ़ लाइब्रेरियन हैं, लिहाजा वो हमारे मेज़बान भी थे। उनसे मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई तो एहसास ये हुआ कि ये कुछ मुख्तलिफ़ इंसान हैं और कुछ क्या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ इंसान हैं। लाइब्रेरियन से हमारी बहुत मुलाकातें रही हैं, होती रही हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर,
लेकिन उमूमन मैंने ये देखा कि लाइब्रेरियंस जो हैं उनकी पर्सनैलिटीज़, मैं अगेन ये कहूँगा कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, लेकिन मैंने ये देखा कि उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो तकरीबन डेड पर्सनैलिटीज़ मुझे जो मिले उनमें से बेशतर की थी। यहाँ मुझे एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल दिखाई दी और इन्होंने जिस किस्म का एंथुसियाज़्म दिखाया भी, उसका इजहार भी किया, और जब तफसीलात मुझे बताईं और उससे मुकम्मल मुझे आगाही हुई तो मुझे हैरानी हुई कि कोई लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी को, अपनी लाइब्रेरी की इमारत को इतना ज़्यादा मुफीद इंसानों के लिए बना सकता है, और इतना ज़्यादा मुफीद बनाने में उसे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो उस कुर्बानी के लिए तैयार हो सकता है। तो यूँ हम बड़े जल्दी से, तेज़ी से करीब आए और फिर मैंने अपने अहबाब से ज़िक्र किया, मैंने वाफ़ी मीडिया से ज़िक्र किया कि एक ऐसी लाइब्रेरी दरियाफ़्त हुई है जिसके चीफ़ लाइब्रेरियन हमतन इस बात में मसरूफ़ हैं कि वो यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ आने वालों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है वो उन्हें पहुँचाएँ। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब शेर अफजल मलिक साहब, और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि एक शेर है किसी का कि वो तो एक लम्हे में दिल में आ बसा, मैं किस तरह उम्र के हासिल को लम्हों का शनासा ही कहूँ। तो ये शेर अफजल मलिक साहब के पर्सनैलिटी का एक जादू है कि मैं अपने आप को इतना करीब इनसे महसूस करने लगा हूँ। तो अब हम मुखातिब होते हैं जनाब शेर अफजल मलिक साहब से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाफ़ी उर्दू की जानिब से आपको खुश आमदीद जनाब, और आपके उस जज्बे को सलाम जिससे मुतासर होकर हम यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो हमें ई लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में मालूमात फराहम कीजिए। ई लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि तमाम जितनी बुक्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती हैं, सॉफ्ट कापी में होती हैं। जहाँ फ़िज़िकली लाइब्रेरी होती है उसमें आपकी किताबें जो हैं फ़िज़िकली मौजूद होती हैं रैक्स के अंदर, अलमारी के अंदर। लेकिन जो ई फॉर्म में लाइब्रेरी होती है वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ऑनलाइन देखी जा सकती है। उसका जितना मटेरियल है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलता है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का, जो ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये है। अच्छा, ये कब इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पाकिस्तान में या पंजाब में? ये प्रोजेक्ट उस वक्त स्टार्ट हुआ जबकि हमारे खेल खलियान जो थे वो गैर आबाद हो गए थे दहशतगर्दी की वजह से जी। और जो बजट था स्पोर्ट्स का, ख़ासकर स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट, वो ज़ाया होने का ख़दशा था। अच्छा। तो साबका गवर्नमेंट जो थी, जो उस वक्त उसके पंजाब के सीएम थे शहबाज शरीफ साहब जी, उन्होंने जो स्पोर्ट बोर्ड के फंड्स थे वो ई लाइब्रेरियों में मुंतकिल कर दिए, बिल्डिंग्स। अच्छा। और वो बिल्डिंग्स बनाई गई उस बजट से। अच्छा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक। और जो सीएम पंजाब का विजन था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमर सैफ जी, जिन्होंने पंजाब में ई प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे किए हैं, जिसमें ई स्टाम्प पेपर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन की ऑटोमेशन है। और इस हवाले से ई लर्न पंजाब का है, खिदमत प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोजेक्ट उनके ज़ेर साया पाया तकमील तक पहुँचे। तो इसी तरह ई लाइब्रेरी का जो प्रोजेक्ट है ये उनकी ख़ास मेहनत काविश की वजह से पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इनकलाब बर्पा कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लाइब्रेरीज़ हैं 2 अप्रैल को इनका वीडियो लिंक के ज़रिए पूरे पंजाब में 20 लाइब्रेरी, इस तरह की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत खूब, 20 लाइब्रेरीज़ का एक ही दिन में इफ्तिताह हुआ। और जो फैसिलिटी आपको यहाँ नज़र आ रही है, मिल रही है, सेम फैसिलिटी। और ख़ास कर 20 डिस्ट्रिक्ट में जनूबी पंजाब को बड़ी अहमियत दी गई। अच्छा। जिसमें इस तरह की लाइब्रेरी डीजी खान में मौजूद है, ठीक, बहावलपुर के अंदर मौजूद है, ठीक,
मुल्तान के अंदर मौजूद है जी। इसके अलावा भक्खर के अंदर मौजूद है, अच्छा। मियाँ वाली के अंदर मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा सरमाया जो ई लाइब्रेरी के हवाले से था, वो पूरे पंजाब की लाइब्रेरियों में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब एक टाइम में इतनी लाइब्रेरियाँ वो नहीं बनाई गई। तो ये क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। और आपने फरमाया कि बिल्डिंग जो है बिल्कुल इसी तरह की तमाम फैसिलिटीज़ के साथ वो 20 की 20 लाइब्रेरीज में मौजूद है। जी बिल्कुल सेम नक्शा है, सेम बिल्डिंग्स हैं। और ये चूँकि अक्सर जो लाइब्रेरीज़ हैं स्पोर्ट बोर्ड के तावन से ये बनाई गई हैं, तो जिस तरह स्पोर्ट बोर्ड में एक जिम्नेजियम नया बनाया गया, 7 लाइब्रेरी बनाई गई कि जो वहाँ अपनी हेल्थ को संवारने आएंगे वो तालीम के जो है अपनी प्यास बुझाएं। और जहाँ देखा गया, जैसे हमारा रावलपिंडी शहबाज शरीफ कम्प्लेक्स है, उसमें जगह ना होने के बायस इसको एक खूबसूरत ये नवाज शरीफ पार्क में बनाया गया। और बाकी भी ऐसी जगह जहाँ जगह अवेलेबल नहीं थी तो पार्क्स के अंदर बनाया गया। तो इंटरनेशनली जब रूल को देखा जाता है लाइब्रेरियनशिप में, तो हमने ये पढ़ा है कि उसमें यही होता है कि लाइब्रेरी ऐसी जगह हो जहाँ लोगों की पब्लिक एक्सेस हो, क्योंकि ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ है बिल्कुल, और ये रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरीज़ हैं। जी। तो जहाँ पब्लिक की एक्सेस आसानी से हो, और यहाँ पार्क है, हर तरह के लोग आते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े और ख़वातीन, स्टूडेंट्स, तो उनको इजी एक्सेस है। दूसरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो पढ़ने बैठा है उसको कोई पोल्यूशन नहीं है, उसको कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो डिस्टर्ब हो सके। तो आपने देखा जब आपने बच्चों से पूछा तो वो बड़े कंफर्टेबल थे इस वजह से कि वो आसानी से अपना मटेरियल और अपनी तालीमी प्यास बुझा रहे हैं। यकीनी तौर पर। अच्छा, ये फरमाइए कि थोड़ा सा मैं आपके ज़ाती हवाले से पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? इससे पहले जो मेरा जो डिपार्टमेंट था कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी बाग़ जना लाहौर, जिसका नाम लॉरेंस गार्डन था। जी बिल्कुल। तो बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जना बाग के नाम से मशहूर किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 ईयर्स अपने दिए। अच्छा। और चूँकि वो एक बहुत पब्लिक लाइब्रेरी, वो भी रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सपोजर मिला। और उस एक्सपोजर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ई लाइब्रेरी रावलपिंडी जो है ये अपने रिज़ल्ट्स 20 लाइब्रेरी से माशाल्लाह बहुत आगे जा रही है। बहुत खूब। तो सर्विस के हवाले से कुछ हमने एडिशनल वर्क्स किए हैं और पब्लिक को अट्रैक्ट किया है। ख़ास कर जो है हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, जिसमें हमने लोगों को इनवाइट किया है कि वो आएँ, हमारे साथ जॉइंट हैंड करें और हमारे साथ कोलैबोरेट करके प्रोग्राम करें। हम उन्हें हॉल की फैसिलिटी फ्री देते हैं। अच्छा। हमारा फुल हॉल एयर कंडीशन है और उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते। तो इस तरह से इस लाइब्रेरी को जो हम आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को, रिसर्चर, स्टूडेंट, स्कॉलर्स, बिजनेसमैन और जो जिस भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है वो आएँ, यहाँ लाइब्रेरी का विज़िट करें, यहाँ किताबें पढ़ें, अपनी अच्छी सजेशंस हम दें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। अच्छा मलिक साहब, क्या यहाँ किताबें तो हमने देखी, तो क्या अखबारात भी आते हैं यहाँ? हमारी जो ई लाइब्रेरी की हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है, ई लाइब्रेरी में ज़ाहिर है ई पेपर्स हैं। बिल्कुल। अब जितने भी हमारे पाकिस्तान के अखबारात हैं वो ई फार्म में मौजूद है, ई पेपर्स में। तो इसके बावजूद एक मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कवानीन से हट के चलना पड़ता है। मेरा जो अपना एक नज़रिया है कि ऐसे कवानीन जो पब्लिक को एक्सेस देने में, इंफॉर्मेशन देने में रुकावट हो, तो उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करके, चूँकि हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं, हम पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो हमें उससे गुज़र के
भी वो काम करना चाहिए। एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, सीनियर सिटीज़न है, अच्छा बेसिकली उनका ताल्लुक़ खानेवाल से है, 67 ईयर उनकी एज है जी। और मेरे पास आए और वो मुझे कहते हैं कि मलिक साहब, ये जो आपकी ई लाइब्रेरी है मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैंने तो जो है अखबार ऐसे पढ़ना है आगे हाथ करके, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर नहीं जानता, बिल्कुल, तो मुझे तो अखबार ऐसे चाहिए। अच्छा तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं उन्हें कहता कि जनाब मेरी पॉलिसी ये है जी, कि आप ई पेपर कंप्यूटर से पढ़ें, या मैं उसको ख़ुद कंप्यूटर से अखबार निकाल के दे देता जी, और कहता सर आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन जब उनको मैंने देखा कि वो अपनी रीडिंग हैबिट्स में इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत के लिए आते हैं, तो मैंने मीडिया जर्नलिस्ट के दोस्तों को एक ईमेल की ड्राफ्ट की, उनमें मैंने रिक्वेस्ट की कि ये पब्लिक लाइब्रेरी है, हम रीडिंग की प्रमोशन के लिए ये कर रहे हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिवाइवल ऑफ रीडिंग पे पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, तो लिहाजा आप हमारी जो ई लाइब्रेरी होने की वजह से हमारे पास अखबारात नहीं है, तो आप अपने एक अखबारात हमें अतिया के तौर पे भेजें, डोनेशन भेजें, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जो ई पेपर्स को नहीं पढ़ सकते, सही, तो उनका जो ये मसला हल हो। तो मैं आज आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से उन मीडिया, प्रिंट मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें 92 है अखबार, पाकिस्तान है, ख़बरें हैं, एक्सप्रेस है, अज़कार है, डेली अज़कार से, अखबार हक़ है, मतलब लाताद किस्म। कोई जब मैंने मेल की तो उस दिन सैटरडे था, जब मैं मंडे को लाइब्रेरी हमने खोली तो 10 से 12 अखबारात हमारे पास पड़े हुए थे। क्या बात है, वाह, तो जब वो बुज़ुर्ग के हाथों में गए हमारे उस कारी के, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं दी। तो इस वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ई लाइब्रेरी रावलपिंडी में अब वो अखबारात डेली बेसिस पे आते हैं और कोई हमारे से वो चार्जेस नहीं लेते, इवन कि उनका बंदा खुद दे जाता है। अच्छा, और हमारे से वो अपना जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी नहीं लेते। अच्छा मलिक साहब, ये पहले लाइब्रेरियाँ मौजूद थी, एक अरसे से चली आ रही हैं, तो ये जो ई लाइब्रेरी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कि ये आया कैसे और क्यों जहन में, और इससे क्या जो फ़र्क है वो वाक़ई होगा रीडरशिप में, और लोगों को ये तो बज़ाहिर लगता है कि शायद तेज़ी से इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचे। तो ये आप क्या समझते हैं कि वो जो लाइब्रेरियों का पहला निज़ाम था कि बुक्स की सूरत में हम पढ़ते थे, तो उसमें और जदीद निज़ाम में क्या ऐसा फ़र्क है कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का आना इनकलाब बर्पा कर सकता है? इसमें सर मेरी गुजारिश ये है कि जैसे आपने देखा आम सोसाइटी में हम प्रिंट से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। इवन क्या आप मार्केट में जाएं, पहले जब एक शॉप होती थी वहाँ आप जाते थे तो दुकानदार टोटल करता था, हाथ से टोटल करके आपको दे देता था, और वो गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता। अब आप महल्ले की दुकान पे जाएं तो आपको एक लैपटॉप मिलता है, एक कंप्यूटर मिलता है और एक बार कोड मिलता है, हर चीज़ पे उन्होंने लगाया हुआ है। जब वो ऐसे करते हैं, स्कैन होता है, आपका बिल प्रिंट होके विद इन जो है सेकंड आ जाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इजी एक्सेस है। और दूसरा ये है कि कारी तक इंफॉर्मेशन की रसाई जो है इसको इजी और तेज़ी से पहुंचाने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो कौमें अपने, जिस तरह हमने डिजिटल से प्रिंट की तरफ गए, इसी तरह जब बाकी चीज़ें हुई तो ये महसूस किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अगर हम अपनी लाइब्रेरीज़, ये हमारे जो इदारे हैं, इनको ऑटोमेशन की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो ये और अपडेट नहीं करें लाइब्रेरियों को, तो ये आइसोलेट हो जाएंगी। अब दुनिया में जितना मवाद छप रहा है, आपने देखा है, आपने भी पढ़ा है, वो ई फॉर्म में आ रहा है। आजकल किताबें जो आती हैं वो सॉफ्ट कॉपी में आती हैं, तो अब हम उसको फिर भी प्रिंट करके हमने रखना है, तो उस पर आपका खर्च भी बढ़ता है। अब जहाँ तक 20s लाइब्रेरी में ये था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसमें ये किया है कि हमने HEC के सारे डेटाबेस रिक्वेस्ट किए हैं, वो हमें मिल चुके हैं।
रिसर्च स्कॉलर के लिए, अच्छा, जिन्होंने रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटियों में है या कॉलेज में है या अपना एमफिल का थीसिस करना है। जी, इसके अलावा पाकिस्तान लॉ साइड है जो रेफरेंस बेस्ड साइड है। जी, जब लॉयर अपना कोई केस तैयार करता है सबमिशन के लिए तो वो अपना रेफरेंस निकाल सकता है, बहुत खूब, वो अपने जज का नाम वहाँ से ढूंढ सकता है, बहुत खूब। केस नंबर ढूंढ सकता है, बजाय कि वो 10 लॉयर्स को लगाए अपने जी, जूनियर्स को और वो देखता रहे। बिल्कुल, तो ये इसका जो कंसेप्ट था, अगर ये आप ऑटोमेट ना करते जी, तो वो सिस्टम वही रहता, बिल्कुल, वक्त का ज़्यादा था, और वो सुस्त रवि का निज़ाम था। जी, दूसरा एक और बात है कि हमारे जो बच्चे सोसाइटी के बच्चे हैं जी, वो स्मार्ट मोबाइल पे चले गए। बिल्कुल, अब जब हम घरों में जाते हैं हमारे मोबाइल पे कब्ज़ा हो जाता है। बिल्कुल, तो उसमें ये है कि अगर हम ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ई फॉर्मेट में देंगे जी, तो जब हम उसको लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर से उसको निकाल के कि जो ये अभी हाल ही में मुझे अपने डिपार्टमेंट से सही, काशिफ फारूक साहब ने कॉल की। अच्छा, अक्सा गाजी हैं हमारी प्रोग्राम मैनेजर हैं पंजाब की, उन्होंने कहा जब आप इंटरव्यू कर रहे थे स्टूडेंट्स का, उन्होंने कहा जी हमने एक ऐप तैयार की है अच्छा, और वो ऐप ई लर्न पंजाब के हवाले से, अच्छा, और वो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। ठीक, उस ऐप में ये है कि आप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल पे बैठ के जो अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनके ऑडियो वीडियो और लेक्चर आप थ्रू वीडियो दिखा सकते हैं। तो ये एक एक्सेस है जहाँ बच्चा आपके रोज़मर्रा चीज़ें के कार्टून देखता है या बिल्कुल, डोरेमोन देख रहा है या ये चीज़ें देख रहा है, अगर उसको उसकी क्लास की स्टडी के हवाले से उसको हम दिखाएंगे कि बेटा ये चीज़ें आप देखो, ठीक, तो ये कंसेप्ट जो है जा सकता है कि इससे बड़ा फ़ायदा है दुरुस्त, और इससे हम आइसोलेशन से हट के ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे और इस तरह हम अपना जो विरसा है उसको अपना विरसे को महफूज बना सकते हैं। हम चीज़ों को डिजिटाइज़ कर सकते हैं। अपनी किताबें अब पहले किताबें हमारी फट जाया करती थी, आपने देखा होगा कि कई लाइब्रेरियों में जाएं जी कीड़ा लग गया, किताब ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। बिल्कुल, लेकिन ये डिजिटल का जो सिस्टम आया है ई लाइब्रेरी का, तमाम चीज़ों से उसमें आप स्कैन कर लें, आप फोल्डर में रख लें, वो सारी ज़िंदगी ना उसको आपको कीड़ा लगेगा ना उसकी दीमक लगेगी और वो महफूज हो जाएगी और सेफ़ हो जाएगी। अच्छा, आपकी इसी लाइब्रेरी की जानिब हम फिर आते हैं कि इसके मेंबर कौन लोग बन सकते हैं, इसमें कोई एज हाँ जी। लिमिट है? इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी ये खासियत है, वो ये है कि इसमें हर बंदा मेंबर बन सकता है। अच्छा, एज लिमिट कोई नहीं है? जी एज लिमिट नहीं, 10 साल से बच्चे से लेके अच्छा, ऑनवर्ड अल्लाह ताला जितनी भी उम्र दी है एक बुज़ुर्ग को वो आ सकता है। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्क में बैठे हैं, हमारे यहाँ गार्डनर है, जी, हेड गार्डनर है, बिल्कुल, हमने तो उनको भी इनवाइट किया है अच्छा, कि जी आप आएँ, आप हमें बताएं ये लोगों को, मालिस जो हजरात हैं या जो पब्लिक यहाँ आती है कि भाई फूल कैसे लगाना है, वाह, किस मौसम में लगाना है, ये बताएं, लाइब्रेरी में आके बताएं और ये बताएं कि इसको पानी किस वक्त देना है। यानी जो कम से कम दर्जे का जो इल्म रखने वाला बंदा है उसको भी हमने वेलकम किया है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी में आए। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है, इसकी कोई मेंबरशिप फ़ीस नहीं है। हाँ, यही मैं पूछने लगा था कि इसके मेंबर कितने बन चुके हैं और फीस क्या है, ये मेरा क्वेश्चन होता है। इस वक्त जो हमारे ये लाइब्रेरी को बने तकरीबन ये 7th मंथ होने वाले हैं, तो 1500 के करीब हमारे मेंबर्स बन चुके हैं, जिसमें स्पोर्ट्स 1500 के करीब, 1500 के करीब, वाह, जिसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें रिसर्चर हैं, अच्छा, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इवन के हाउस वाइफ्स हैं। अच्छा, हाँ, जो घर की ख़वातीन यहाँ सैर को आती हैं, विज़िट को आती हैं, तो वो थोड़ी देर वो भी टाइम निकाल के बैठती हैं। इस तरह आर्मी पर्सनस हैं, अच्छा, मतलब हर बंदे को हमने वेलकम किया है और हमने उनको कोशिश की है कि उनकी नीड के मुताबिक उनको मटेरियल दिया जाए, उनको सर्विस दी जाए। अच्छा, थ्रू आउट द वीक ये खुली रहती है? हाँ जी, लाइब्रेरी इसकी ये क्या भी एक इसका खूबी इंतज़ाम है कि ये सैटरडे भी ऑन होती है अच्छा, और हमारी टाइमिंग 9 से 5:30 तक है। खूब खूब, तो ओनली संडे ऑफ है, अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है
डॉक्टर उमर सैफ साहब, काशिफ फारूक साहब, उनकी टीम का ये विजन है और ये प्रोग्राम है कि इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी बड़ा अप्रिशिएट करती है रीडिंग कल्चर को। ये हमेशा इन्होंने प्रमोट किया है, इनके मंशूर और मिशन में ये शामिल है कि ये लाइब्रेरियाँ बनाएंगे। गवर्नर हाउस ओपन किए हैं, पब्लिक के लिए किए हैं और इंशाल्लाह ये इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे, इसमें लाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट भी इसमें मज़ीद बेहतरी लाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा और गुंजाइश है। इनिशियल काम सबका गवर्नमेंट ने कर दिया, अब इसको फिल जो करना है मौजूदा गवर्नमेंट ने करना है। कि ये जो गवर्नमेंट के एहसास से बनते हैं ये ज़ाहिर है इस पे अरबों रुपए खर्च आता है और जो ख़ास कर जो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को नॉलेज देने के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए जो इदारे होते हैं उनको चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर है या पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, इंशाअल्लाह आपके चैनल की तवज्जो से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इन लाइब्रेरियों का विज़िट भी करें, अपनी जो मिनिस्ट्री है उनको भी कहें कि इस पे इन्वेस्ट करें। अगर जिन इदारों की लाइब्रेरियाँ रिच होती हैं वो इदारों के स्टूडेंट जो है उनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई होता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे साथ है। जनाब मलिक साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तफसीली हमें मालूमात भी आपने दी और हम सबसे ज़्यादा उस जज्बे से मुतासर हुए हैं जिसके तहत आप आउट ऑफ द वे जाकर भी पब्लिक की भी खिदमत कर रहे हैं, हमारे तालिब इल्मों की भी खिदमत कर रहे हैं और एक बड़ा ख़ास हमें खूबसूरत एक जज्बा दिखाई दिया है आप में। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ऐसे जज्बे रखने वाले अफराद उनका ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो। मैं इस मौके पे वाफ़ी नेटवर्क और आपका बेहद मशकूर हूँ कि जहाँ नफ्सा नफसी के आलम में हमारे टीवी चैनल्स, हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हमारी कामयाबियों को नहीं दिखाता, हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं जाती जिससे इस जो है माहौल में, सोसाइटी में लोगों में खुशियाँ आएँ, लोग इंफॉर्मेशन जान के अपनी प्यास बुझाएं। तो वाफ़ी नेटवर्क का ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने लाइब्रेरी का विज़िट किया और जो आज इंफॉर्मेशन उन्होंने ली और जो लोगों तक जाएगी, मेरा ख़्याल है कि लोग लाइब्रेरी की तरफ आएंगे इस इंफॉर्मेशन की वजह से। और मैं आइंदा भी तवक्को रखता हूँ कि इसी तरह आप तशरीफ़ लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ई लाइब्रेरी की जो इंतज़ामिया है आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने को हमेशा तैयार रहेगी। नाज़रीन कराम, ये था चीफ़ लाइब्रेरियन ई लाइब्रेरी रावलपिंडी का तारुफ़ और उसके साथ साथ ई लाइब्रेरी रावलपिंडी का तफसीली एक नज़ारा जो हमने आपको कराया और वो सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ हो रही हैं, जिस पैमाने पर हो रही हैं, तो उम्मीद है कि आप उससे यकीनी तौर पर मुतासर हुए होंगे और आपके जज्बात भी हमारी तरह ऐसे ही होंगे कि अल्लाह करे इस तरह की लाइब्रेरियाँ और अल्लाह करे कि इस तरह के लाइब्रेरियन सारी लाइब्रेरीज़ को मुयस्सर आएँ। वाफ़ी उर्दू की जानिब से खुदा हाफ़िज़।